हेलो फ्रेंड्स, आज हम लाभ हानि के चैप्टर पर डिस्कस करेंगे और लाभ हानि के क्वेश्चन का टाइप 2 देखेंगे। ठीक है, चलिए अपने टॉपिक पे चलते हैं, क्वेश्चन पर। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। राम ने 500 रुपये में खरीदी। राम ने गाय है, यहाँ पे छूट गया है। राम ने एक गाय 500 रुपये में खरीदी तथा गाय श्याम को 15% लाभ पर बेच दी, तो उसे कितना विक्रय मूल्य प्राप्त हुआ। यानी कि खरीदा कितने पर है, खरीदा है राम ने 500 रुपये पर, यानी हमारा कितना दिया हुआ, क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, क्रय मूल्य 500 रुपया दिया हुआ है। और लाभ प्रतिशत 15% दिया हुआ है। तो उस कंडीशन में हमसे पूछा जा रहा है विक्रय मूल्य। तो हम फार्मूला बता चुके हैं। विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे फार्मूला लिख करके सॉल्व करेंगे। तो विक्रय मूल्य का फार्मूला होता है, जब क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत दिया हो तब के लिए फार्मूला है। तो विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य गुणे में, अगर विक्रय मूल्य पूछा जाए तो 100 प्लस या माइनस आर ऊपर होता है। तो यहाँ हमसे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो यहाँ पे प्लस आर बटे में 100। तो चलिए हम रख लेते हैं जो जो दिया है। क्रय मूल्य दिया है 500 गुणे 100 प्लस आर 100 और प्लस आर लाभ प्रतिशत 100 प्लस 15 बटे में 100। आप अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 500 गुणे ये हो जाएगा, जोड़ लेंगे तो 115 बटे में 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 5 जा 25 कि 5 2 कैरी, 5 एकम 5 5 2 7 और 5 एकम 5, 575 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। चंद्रकांत ने एक घर कई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख 2 लाख रुपए में खरीदी तथा उसकी मरम्मत पर 50,000 रुपये लगाए। यदि वह उसे बेचने पर 20% लाभ प्राप्त करना चाहता हो तो घर का विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है। यानी क्रय मूल्य कितना दिया है, 2 लाख रुपये, और उन्होंने 2 लाख रुपए में तो मकान को खरीदा और 50,000 उसकी मरम्मत पर खर्च कर दिया और उसे 20% लाभ पर बेचना चाहता है, तो उसका विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है। तो हमें जो दिया है पहले लिख लेते हैं। क्रय मूल्य कितने का है, 2 लाख रुपए का है, 2 लाख रुपया है। और मरम्मत पे खर्च है, मरम्मत खर्च कितना है, 50,000 रुपये। और लाभ प्रतिशत दिया है, लाभ प्रतिशत दिया है हमको 20%। तो हमें दोनों क्या हो जाएगा, ये हमारा दोनों जुड़ करके क्या बन जाएगा, क्रय मूल्य ही कहा जाएगा। ये हमारा क्रय मूल्य नहीं होगा, ये दोनों ऐड हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य 2,50,000, 2,50,000 रुपये हमारा क्रय मूल्य होगा। अब हमसे पूछा जा रहा है विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य दिया हो, लाभ प्रतिशत दिया हो, तो विक्रय मूल्य का फार्मूला लगा देंगे हम। विक्रय मूल्य बराबर बता चुके हैं विक्रय मूल्य का फार्मूला, कि क्रय मूल्य यानी जो दिया हो क्रय मूल्य वो लिखेंगे। फार्मूला आप लोग लिख कर याद कर लीजिएगा। क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस आर या 100 माइनस आर। हमें लाभ हो रहा है इसलिए 100 प्लस आर होगा। 100 क्या हो गया, 100 हो गया ये, और प्लस लाभ हो रहा है इसलिए प्लस 20 कर देंगे, 20 बटे में 100। अब हम इसको हल कर लेंगे। गुणे 120 ऊपर हो जाएगा बटे में 100। ए 2 जीरो से ए 2 जीरो कैंसिल हो गए। अब हम इसे लिख लेते हैं। ये 3 जीरो तो हमारे पहले से हैं, ये 2 जीरो और 1 जीरो, 3 जीरो। अब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 पंजे 60 की जीरो, 6 कैरी हो गया, 12 दूनी 24, 24 6 30। ठीक,
ये हमारा कितना आ जाएगा विक्रय मूल्य? 3 लाख रुपए। ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आया? यानी कि जब हमारा क्रय मूल्य दिया हो, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत दिया हो, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। विक्रय मूल्य बराबर यानी क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस आर बटे में 100, उस फार्मूले में रख करके इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, घड़ी को 440 रुपये में बेचने पर 10% लाभ होता है, घड़ी का क्रय मूल्य बताओ। तो हमें जो दिया है पहले लिख लेते हैं। विक्रय मूल्य दिया है 440 रुपये में बेचने पर, तो यानी हमारे ये विक्रय मूल्य है। बेचने वाला मूल्य विक्रय मूल्य कहलाता है। तो विक्रय मूल्य कितना हो गया? 440 रुपया। लाभ प्रतिशत दिया हुआ है 10%। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है? क्रय मूल्य। तो हम क्रय मूल्य का फार्मूला लगा देंगे। क्रय मूल्य हमसे पूछा जा रहा है, यही पूछा जा रहा है, तो क्रय मूल्य का फार्मूला लगा देंगे। इधर लिखते हैं। क्रय मूल्य का फार्मूला होता है कि विक्रय मूल्य गुणे में 100 बटे में 100 प्लस आर। लाभ हो रहा है इसलिए प्लस में आर होगा, अगर हानि होता तो यहाँ पे माइनस होता। तो चलिए लिख लेते हैं। विक्रय मूल्य दिया है 440 रुपया गुणे में 100 बटे में 100 प्लस आर, यानी कि 100 और ये 10 जोड़ लेंगे तो 120 हो जाएगा। या डायरेक्ट हम लिख देते हैं। अब एक जीरो से एक जीरो कट गया। 4 से देखते हैं। 4 से ये हो जाएगा 25 बार कटेगा। 4 से ये 4 3 12। सॉरी, यहाँ पे 10% दिया हुआ है ना, यहाँ पे 110 होगा। सॉरी, 110 होगा। ठीक, इसे हम फिर से लिख देते हैं, मिस्टेक हो गया यहाँ पर। 440 हमारा विक्रय मूल्य हो गया है, 100 बटे में 110 होगा। एक जीरो ये कैंसिल हो गया। 11 से ये हमारा 11 से 11, 1 चौके 44 हो जाएगा। 11 चौके 44 तो हो जाएगा हमारा क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 400 रुपये। हमारा आंसर हो गया। समझ में आया? वो गलती से हो गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरि ने एक बैल 480 रुपये में खरीदा, वह उसे कितने में बेचे कि उसे 12% का लाभ हो। खरीदा यानी एक बैल 480 रुपये में खरीदा। खरीदा क्या है? क्रय मूल्य हो गया। कितने में बेचे? बेचे का मतलब विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है, और हमें लाभ प्रतिशत दिया हुआ है 12%। तो हमें क्या दिया है लिख लेते हैं। क्रय मूल्य दिया है 480 रुपया, ठीक, और लाभ प्रतिशत दिया है 12%, और विक्रय मूल्य हमसे पूछा जा रहा है। विक्रय मूल्य हमसे पूछा जा रहा है, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, फार्मूला बार बार लिखेंगे तो याद भी हो जाएगा। क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस, क्योंकि विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है तो 100 प्लस लाभ हो रहा है तो आर हो जाएगा प्लस में बटे में 100। चलिए हम इस फार्मूले के अनुसार लिख लेते हैं। क्रय मूल्य कितना है? 480 रुपया गुणे 100 प्लस आर, हम यहीं पर ऐड कर लेते हैं। 100 और प्लस में लाभ हुआ है 12%, यानी कि हो जाएगा हमारा 112, और बटे में 100। एक जीरो से एक जीरो एक कैंसिल। अब हमारा ऐसे दिक्कत हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर हम पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तब 10 का भाग देते हैं। यहाँ पे 48 में 112 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 5376, 5376 आ जाएगा, और बटे में 10। तो हम इसे भाग देंगे, तो 5000 में भाग देंगे तो इधर से हम 2 अंकों पे लगाएंगे, तो यहाँ पे 10 का भाग देंगे तो एक बाएं से 1 अंकों पे दशमलव लगा देंगे, तो 53.7.6। ये हमारा कितना आ जाएगा? विक्रय मूल्य 5,537 रुपये 60 पैसा हमारा विक्रय मूल्य आ जाएगा। इसी प्रकार का नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 300 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य हमसे इसमें पूछा जा रहा है। विक्रय मूल्य
दिया हुआ है, तो विक्रय मूल्य कितना है, 300 रुपया है। और 25% की हानि इसमें दिया है, हानि प्रतिशत कितना दिया है, हानि प्रतिशत दिया है 25%। ठीक है, अब हमसे क्रय मूल्य पूछा जा रहा है, क्रय मूल्य पूछा जा रहा है। बार बार क्वेश्चन को करेंगे, बार बार फार्मूला लिखेंगे तो हमें फार्मूला भी लर्न हो जाएगा और हमें क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका भी पता चल जाएगा। तो क्रय मूल्य पूछा जा रहा है तो हमें क्रय मूल्य का फार्मूला पता है, इस बार हम क्रय मूल्य का फार्मूला नहीं लिखेंगे। ऐसे ही देखते हैं, क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य। पहले हम विक्रय मूल्य लिख देंगे 300 गुणे ब्रैकेट में 100, क्रय मूल्य पूछा जा रहा है इसलिए ऊपर सिर्फ 100 होगा, 100 बटे में 100 प्लस आर या माइनस आर। ठीक, तो हमें हानि है इसलिए यहाँ पर हम माइनस आर लिखेंगे, यानी 100 माइनस आर, 100 माइनस आर, आर हमारा क्या है 25%। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट हल करके भी लिख सकते थे, पर नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे 300 गुणे 100 बटे में 75, 25 से इसे डिवाइड कर दें, 25 चौका 100, 25 यहाँ 75। ठीक है, 3 से इसको डिवाइड कर दें, ये ऊपर आ जाएगा 100 और 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 400 रुपया क्रय मूल्य आ जाएगा। अब समझ में आ गया होगा, हमें आशा करते हैं कि, क्योंकि जब एक बार समझा देते हैं, जब क्रय मूल्य दिया हो या फिर विक्रय मूल्य दिया हो और लाभ प्रतिशत दिया हो या हानि प्रतिशत दिया हो, तब इस प्रकार के फार्मूले से हल करते हैं। अगर विक्रय मूल्य दिया हो और हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत दिया हो तो क्रय मूल्य इस प्रकार से ज्ञात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमको ना जाए 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे नहीं याद करते हैं। रे
तो हम माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 3,800 रुपया, यानी लाभ हमें 3,800 रुपया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6 है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। बहुत ही सरल है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया है, क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना दिया है 5, विक्रय मूल्य दिया है 6, तो क्रय मूल्य कम है विक्रय मूल्य अधिक है, लाभ होगा। तो लाभ कितना हो रहा है, हमें विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे, कितना हो जाएगा 1 हो रहा है। 1 यहाँ पर लिख के दिखाते हैं, 6 - 5 बराबर 1। ठीक, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो लाभ प्रतिशत बराबर हमें पता है, लाभ प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं, लाभ गुणे में 100 बटे में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य तो लाभ हमारा 1 आया है, गुणे में 100, क्रय मूल्य हमारा कितना है 5 है, काट देंगे इसको, 20 आ जाएगा। हमें लाभ कितना हो गया, लाभ प्रतिशत कितना होगा 20%। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम ने एक गाय 450 रुपये में खरीदा, 380 रुपये में बेची, उसे कितना हानि हुआ। ये तो बहुत ही सरल हो गया, यानी कि खरीदा 450 रुपये में और बेच दिया 380 रुपये में। तो बस हमें जो दिया है पहले लिख लेते हैं, खरीदा कितने में, क्रय मूल्य कितना है हमारा, क्रय मूल्य दिया हुआ है 450 रुपया, 450 है, ये 50 है, और विक्रय मूल्य कितना हुआ 380 रुपये दिया हुआ है, 380। हानि, क्योंकि हमारा क्रय मूल्य अधिक है और विक्रय मूल्य कम है, क्योंकि बेचा हुआ मूल्य कम है तो हमें हानि होगी, तो हानि ज्ञात कर लेंगे। हानि बराबर क्या होता है, हानि जब भी होता है तो विक्रय मूल्य छोटा होता है, तो हम क्या करेंगे इसमें से इसको घटा लेंगे, यानी हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हमारा दिया हुआ है 450 रुपया और विक्रय मूल्य दिया है 380 रुपया, तो हमें कितना हो जाएगा 70 रुपया हानि हो जाएगी। ये हमारा आंसर है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 58 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ अथवा हानि ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन में हमेशा एक दूसरे के अपोजिट मान होता है। पहले चलिए देख लेते हैं, जो दिया है वो लिखते हैं। 58 वस्तु का मान, वस्तुओं का विक्रय मूल्य, ये क्या है 58 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य है। 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, बराबर क्रय मूल्य के बराबर है कितने 50 वस्तु के, 50 गुणे क्रय मूल्य। ये समझने के लिए लिख रहे हैं, यानी कि एक दूसरे का अपोजिट हो जाता है, यानी विक्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य हमारा हो जाएगा, एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तो विक्रय मूल्य के पास हमारा 58 है, तो विक्रय मूल्य हमारा ये क्या हो जाएगा 50, विक्रय मूल्य हमारा 50 हो जाएगा और क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 58। तो हमें इस कंडीशन में लाभ हो रहा है कि हानि, विक्रय मूल्य तो 50 है और क्रय मूल्य तो 58 है, यानी कि खरीदा अधिक और बेचा कम में, तो हमें हानि हो रहा है। हम देख करके पता कर सकते हैं, तो हमें हानि हो रहा है। तो हमसे पूछा गया था हानि, तो हानि हमें कितना होगा, हानि प्रतिशत नहीं पूछा गया, हानि। तो क्या करेंगे, हानि में हमेशा क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाते हैं, फार्मूला नहीं लिखे हैं। तो 58 - 50, तो क्या हो जाएगा 8, हमारा आंसर हो जाएगा। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए कि क्रय मूल्य इतने वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो अगर विक्रय मूल्य का मान क्रय मूल्य हो जाता है और क्रय मूल्य का मान विक्रय मूल्य हो जाता है, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घड़ी को 160 रुपये में बेचने पर 20 रुपये की हानि होती है, तो हानि प्रतिशत क्या होगा। हमसे हानि प्रतिशत पूछा जा रहा है और हानि दिया हुआ है और विक्रय मूल्य दिया है, तो पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं, घबराना नहीं है क्वेश्चन को देख करके। तो विक्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य कितना है 160 रुपया, हानि कितना हो रहा है, हानि रुपया में है, प्रतिशत में नहीं, हानि कितना है 20 रुपया। तो हमें हानि प्रतिशत ज्ञात करना है,
तो हमें क्रय मूल्य की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें पता है कि हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर ज्ञात किया जाता है। ठीक है ना। तो हम क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। क्रय मूल्य, अब हम इन दोनों के माध्यम से क्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। क्रय मूल्य, जब हमें हानि हो रहा होता है तो किस कंडीशन में हमें हानि होता है? जब हमारा खरीदा हुआ मूल्य अधिक होता है ना। जब हमारा खरीदा हुआ मूल्य अधिक होता है तब हमें हानि होती है, और बेचा हुआ मूल्य कम होता है। तो हमें क्रय मूल्य कैसे ज्ञात कर सकते हैं? यानी कि अगर हम विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ दें तो हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा ना, क्योंकि हानि के कंडीशन में, हानि में, यानी कि हम क्रय मूल्य में बराबर क्या हो सकता है? विक्रय मूल्य प्लस हानि। तो हम जोड़ लेते हैं इन दोनों को। ठीक है, ऐड कर लेते हैं। 160 में 20 को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 180 रुपया। यानी कि विक्रय मूल्य मिल गया, क्रय मूल्य मिल गया, तो हम हानि प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं ना। तो हानि हमें कितने का हो गया? हानि का कैसे ज्ञात करेंगे? क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य। तो हमें पहले से ही हानि दे रखा है। अब आप चेक भी कर सकते हैं कि हानि हो रहा है कि नहीं। हमें क्रय मूल्य 180 रुपया है और बेचा हुआ मूल्य 160 रुपया है। तो हमारा विक्रय है ना, हुआ ना हानि 20 रुपया। तो हानि प्रतिशत ज्ञात करना है हमें। हानि प्रतिशत यहाँ पे ज्ञात करते हैं। हानि प्रतिशत, हानि हमारा कितना है? 20 रुपया, गुणे में 100, बटे में क्रय मूल्य, क्योंकि हमें पहले क्रय मूल्य ज्ञात करना पड़ेगा हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए। तो क्रय मूल्य हमारा कितना है? 180 रुपया। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 2 एक कम 2, 2 9 18। ये हमारा आ जाएगा 100/9% हानि। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम इसी क्वेश्चन पर वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।